हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स विद उर। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 9, जिसकी शेड्यूल डेट है 22 अक्टूबर 2020 और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, नादान दोस्त भाग 2। तो बेटा 22 अक्टूबर को आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक तो हिंदी की और दूसरी है मैथ्स की। मैथ्स की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो फिर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी ये मिल जाएगी। तो चलिए हिंदी की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम। पिछले कार्यपत्रक 8 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं और वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते हैं। अब आगे तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जैसे अंडे दिए थे तो कार्निस के ऊपर वो दोनों अंडे के बारे में अनुमान लगाते हैं कि अंडे कैसे होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। अब उसके आगे पढ़ते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? जो श्यामा थी केशव की बहन, वो बोली कि चिड़िया को फिर तो उड़कर कहीं नहीं जाना होगा, अगर हम उसको चिड़िया को यहीं पर ही दाना वगैरह डाल देंगे तो, ठीक है। तो केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएंगे? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। मतलब जो श्यामा को लगा कि बच्चों को तो धूप लगती होगी, तो केशव का ध्यान इस तकलीफ पे नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर तो छाया भी कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब उन दोनों ने सोचा कि घोंसले के ऊपर क्या बना देंगे, कपड़े की छत बना देंगे, पानी एक प्याले में पानी भर के रख देंगे और थोड़े से चावल भी रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तिल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो श्यामा ने क्या करा, वो तो चुपचाप से मटके से क्या निकाल के लिए, चावल, और केशव ने एक मिट्टी की प्याली में तेल पड़ा हुआ था, उसको तेल को तो गिरा दिया और उस प्याली को साफ कर लिया और उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से, फिर ऊपर बगैर छड़िया के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़िया खड़ी कैसे होगी? तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वे तो बीच से फटी हुई है। अब उसने कहा कि एक काम करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, उसने बोला श्यामा से कि तुम्हें कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तो लेकिन कह रहा कि तुम अम्मा जी को यानी कि मम्मी को मत बताना। तो फिर श्यामा बोली, लेकिन वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप निकल जाएगी, मतलब जब फटी हुई है तो ऑब्वियसली उसमें से धूप निकलेगी, तो फायदा नहीं। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत होता है बेटा तरकीब निकालना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। मतलब उसने उसको टोकरी को उल्टा करके रख दिया और उसने देखा कि देख ऐसे मैं रख दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। अब देखो इसमें तकलीफ वर्ड दिया हुआ, तकलीफ का मतलब परेशानी, प्रस्ताव मतलब सुझाव, स्वीकृत मतलब सहमत होना, दोनों ने आपस में सहमत हो गए थे, उधेड़ बुन मतलब सोच विचार, हिकमत मतलब तरकीब। तो ये वर्ड्स हुए। आगे है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था? तो हमने बेटा ये पढ़ा था ना कि केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था, धूप की तकलीफ के कारण, ठीक है ना। जब श्यामा ने कहा था कि बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, तो केशव का ध्यान इस तरफ नहीं गया था। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, केशव का ध्यान धूप की तकलीफ की तरफ नहीं गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे? क्या क्या उपाय सोचे थे केशव और श्यामा ने? उन्होंने सोचा था, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर कपड़े की छत, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने के उपाय सोचे। थर्ड प्रश्न है, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? कौतूहल क्या होता है बेटा? अभी हमने पढ़ा है कौतूहल होता है मतलब कि मतलब अंदर से जिज्ञासा, मतलब ये होता है ना क्यूरियसिटी, ठीक है। वैसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ है और उस समय आपके मन में क्या सवाल उठे। तो इसका मैंने उत्तर ये लिखा है, एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे।
उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखाया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? जैसे आपने देखा होगा, बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर लेकर जाती है, ठीक है, कुत्ते भी ऐसे ही करते हैं। तो क्या मैं उस टाइम पे ये सोचती थी कि क्या उन्हें दर्द नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने इसका उत्तर लिखा है। उसके बाद प्रश्न 4 है, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते। ये किसकी बात हो रही है? श्यामा और केशव की। अगर आप केशव और श्यामा की जगह आप होते तो क्या आप करते, ठीक है। मैंने इसका उत्तर लिखा है, यदि उस जगह मैं और मेरा मित्र होता तो हम भी केशव और श्यामा की तरह चिड़िया और उसके बच्चों के लिए घोंसलों के ऊपर छत और उसके पीने के लिए पानी और खाने का इंतजाम करते। अगला प्रश्न है, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाओ। मतलब आपको ये वर्कशीट में जितने भी संज्ञा शब्द मिले हैं उनमें से उन सबको लिखना है और उनके क्या बनाने हैं, आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो कुछ संज्ञा शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं इसमें, फिर भी मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं और उनके वाक्य बनाए हैं। तो उत्तर है 5 संज्ञा शब्दों के नाम और वाक्य। पहला है केशव। केशव का ध्यान धूप की तकलीफ की तरफ नहीं गया, ये हमारा पहला उत्तर भी है, ठीक है। फिर है श्यामा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। अंडे। केशव और श्यामा ने अंडों की देखभाल की। फिर है बच्चे। छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं। तो बेटा यहाँ हमारे सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं, यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स विद को। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।